सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लक्कुस को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इज एम आर। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और कई बार हम डेली यूज में हम इन चीज का यूज भी करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं वहां सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है। और यहाँ जो आपका नोट की बात करते हैं तो यहाँ इज एम आर का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही होता है। देखो यहाँ क्या कहा गया है कि जो हमारा इज एम आर का यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। यहाँ समझिएगा एग्जाम्पल में, मैं ठीक हूँ तो आई एम फाइन, तुम व्यस्त हो, यू आर बिजी, राम ईमानदार है तो राम इज ऑनेस्ट। देखो यहाँ बताया गया है कि आप जो डेली यूज में आप प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस के आप जो वाक्य यूज करते हैं, आप बोलते हो, यानी आप जो बोलते हो वही देखेंगे। जैसे कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं तो आई एम वेल, वह ईमानदार है तो ही इज एन ऑनेस्ट। तो यहाँ इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाता है जिसमें हमारा इज एम आर का यूज होता है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा है इज का प्रयोग। यानी यहाँ देखेंगे इज का प्रयोग में जाएंगे तो इज के प्रयोग में जैसे कि बात करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी हम जब इसका यूज करते हैं वहां हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हैं, जहां सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता होता है। यानी इस हिंदी में क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए किसी का नाम आ जाए, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आपका आ जाए, या सिंगुलर आपका प्रोनाउन आ जाए, या सिंगुलर आपका नाउन। देखो यहाँ नाउन की बात हो तो नाउन में हमारा नाम भी आ जाता है, कौन नाउन में भी हमारे कुछ आ जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे चीनी मीठी होती है, यहाँ देखो मैंने आपको कहा था जहां है होती है तो यहाँ चीनी मीठी होती है तो शुगर इज स्वीट, यानी राधा सुंदर है तो राधा इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ भी क्या कहा गया, जब किसी का नेम हो, क्या हो, जब किसी का नेम हो वहां भी हम क्या करते हैं, इज का यूज करते हैं। लड़का ईमानदार है तो द बॉयज इज ऑनेस्ट। देखो यहाँ हम बात करेंगे लड़के तो यहाँ हो जाएगा, लड़के क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल हो जाएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्लूरल में हम आर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ सिंगुलर की बात है, यानी एक लड़का है तो लड़का ईमानदार है तो द बॉयज इज ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एम का प्रयोग, यानी एम का प्रयोग, यानी एम का प्रयोग आई यानी मैं के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। देखिए जब आपका ये भी अगर देखा जाए, एम भी हमारा क्या होता है, एक सिंगुलर होता है, यानी सिंगुलर हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब होता है। जो अगर देखा जाए प्रेजेंट टेंस में जब हम आई का यूज करते हैं तो आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम भी क्या करते हैं, एम का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ इसका यूज नहीं होगा, आई के साथ हमारा एम का यूज होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे कि मैं नाराज हूं तो आई एम एंग्री, तो यहाँ क्या है आपका आई के साथ एम का यूज हो गया तो आई एम एंग्री हो गया। मैं एक विद्यार्थी हूं तो आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ भी किसका, यानी आई के साथ हमने एम का यूज किया। मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं, यानी मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं तो यहाँ हो जाएगा आई एम हेल्दी एंड हैप्पी। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, हमने यहाँ भी आई के साथ एम का यूज किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर का प्रयोग, यानी आर का प्रयोग हम जब करते हैं तो वहां हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अब समझिए कि प्लूरल यानी आपका बहुवचन क्या होता है, यानी एक से अधिक, यानी क्या होता है, एक से अधिक। जब सब्जेक्ट हो या एक वस्तु की बात करते हैं तो हमारा वहां प्लूरल हो जाता है या बहुवचन हो जाता है। ठीक है, वहां हमारे कुछ प्लूरल प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे कि हम लोग अच्छे हैं तो वी आर वेल, तो यहाँ भी हम, यहाँ अगर देखा जाए वी हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है, हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ वी आर वेल हो गया, यानी हम लोग अच्छे हैं तो वी आर वेल हो गया। तुम
एक अध्यापक हो तो यू आर अ टीचर। नेक्स्ट है लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, तो लड़कियां नहीं, एक से अधिक लड़कियों की जब बात की जाए तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ द गर्ल्स आर वाइज। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी सम मोर एग्जाम्पल, उनकी बात करते हैं। जैसे कि घास हरी होती है, तो ग्रास इज ग्रीन। किसान परिश्रमी होते हैं, तो फार्मर्स आर लेबोरियस। राम और श्याम बुद्धिमान हैं, यानी राम और श्याम क्या हैं, बुद्धिमान हैं। तो राम एंड श्याम आर वाइज। यहाँ देखिए दो पर्सन की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने आर का यूज कर दिया। ये नहीं कि यहाँ पर आपने देखा कि राम और श्याम जब नाम है तो यहाँ सिंगुलर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एक से अधिक पर्सन की बात हो तो वहाँ क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आर का यूज कर दिया। बच्चा भूखा नहीं है, तो द चाइल्ड इज नॉट हंग्री। ठीक है, तो यहाँ हमारे नेगेटिव सेंटेंस आने लगे हैं, यानी द चाइल्ड इज नॉट हंग्री। हीरा मुलायम नहीं होता है। हीरा आपका जो होता है एक पदार्थ होता है जो कैसा होता है, बहुत ही कठोर होता है। तो हीरा मुलायम नहीं होता है। तो डायमंड इज नॉट सॉफ्ट। ठीक है, क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं, यहाँ आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गए हैं। तो आर द पुअर ऑनेस्ट, यानी क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पर आर द पुअर ऑनेस्ट। क्या तुम नाराज हो, तो आर यू एंग्री, यानी यहाँ भी क्या हमारा, यहाँ हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ आपको एक एक करके सेंटेंस अच्छे से बता दिए गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें।